जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का कक्षा 12 का यानी इंटर का, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त बीजियों के निषेचन पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी कि ये सत्य नहीं है, इसमें से कौन सत्य नहीं है आपको दो। गुरु बीजाणु भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है, ये जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्त्रावन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि माता में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता में जो दुग्ध का जो स्रावन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलेक्टिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ICSI। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा जा रहा है कि जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में दो समान अलील पाए जाते हैं वह सजीव क्या कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हम हिंदी मीडियम से बच्चों को बता रहे हैं तो आप लोग अपने इंग्लिश क्वेश्चन को फोकस करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समयुग्मनजी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका ऑप्शन ए है तो इसका ही गलत हो जाएगा, इसका भी आपका ऑप्शन ए ही होगा। तो आप लोग का सब सेम है, बस आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकूट को दोहरा कार्य है, किस प्रकूट का दोहरा कार्य है आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, AUG है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः यह किसका उदाहरण है। बहुत ही फेमस सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आता है। तो ये विषमजात अंग के समान है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा जा रहा है एक व्यक्ति जिसका जीनी प्रारूप AB, रक्त समूह AB और AB का प्रदर्शन करता है, इसका क्या कारण है। कारण बताना है यहाँ पर आपको। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये हो जाएगा आपका सह प्रभाविता, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। TI प्लाज्मिड पाया जाता है किसमें, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, आवास एवं संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म की पहचान करना है। यानी यहाँ पे जो जैसे पेरियार, हाथी, सुंदरवन, मतलब कौन कहाँ रहता है, लेकिन वो एक गलत है इसमें, उस गलत को आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है पेरियार, हाथी, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, प्रथम पृथक्कृत प्रतिबंधन एंडोन यूक्लियस था, ये क्या था आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिंद 2। क्या था, हिंद 2 था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, एक पौधों के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस युग्म का योगदान समष्टि वृद्धि में होता है। किस युग्म का योगदान समष्टि की वृद्धि में होगा। राइट आंसर जन्म दर एवं अप्रवासन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं हमसे कि यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक स्त्री के द्वारा अपने कुछ नर संततियों को स्थानांतरित होता है तो यह विकार क्या होगा। यह विकार जो है क्या होगा, लिंग संलग्न पर अप्रभावी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वह क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IgG। ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है आपसे PCR में प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम टैक पॉलीमरेज डैश जीवाणु से पृथक किया जाता है, कौन से जीवाणु से पृथक होता है ये आपको बतानी है। तो ये जो पृथक होता है थर्मस एक्वाटिक्स से पृथक होता है। नेक्स्ट पे आइए, अगले सवाल पे। कह रहा है कि ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा
विकसित किए गए गोल्डन राइस में डैश की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होगी? तो विटामिन ए की उच्च प्रचुरता होती है। लाइकेन डैश का संगठन है। लाइकेन जो है वो डैश का संगठन है, तो शैवाल और जीवाणु का संगठन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले सवाल पर ये कह रहा है आपसे कि यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होती है तो निम्नलिखित श्रृंखला में मोर के पास कितनी ऊर्जा होगी, उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्रृंखला बना के दिया गया है। अब यहाँ पर अब मोर के पास कितनी ऊर्जा होगी आपको बतानी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोर के पास ऊर्जा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.002 जूल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यदि बीजांड, द्वार, कैलेजा एवं हिलम एक सीधे रेखा में उपस्थित हों तो बीजांड कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑर्थोटोपस, है ना, ऑर्थोटोपस। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? फेमस सवाल है ये। तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, एक प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या होगी? 6 पीढ़ी को गुजारना है, तो 6 पीढ़ी के बाद इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 24 हो जाएगी, है ना। 24 होगा नहीं, 64 हो जाएगा ना। चलिए, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है एक खंडित डीएनए अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं। अब ये जो चिपचिपा सिरा बना होता है वो बना होता है आपका ऑप्शन सी आयुग्मिक क्षार से, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, XX प्रकार एवं XXY प्रकार के लिंग का निर्धारण डैश के उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो नर विषम युग्मकी उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है आपका वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। अगले सवाल पे आइए, एक परितांत्रिका, है ना, एक परितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जीव। क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों के पास बुक होगा या फिर कोई नोट्स होगा तो वहाँ से आप इन लोगों इस सबका रिवीजन कर लीजिएगा, अपने प्री बोर्ड के लिए भी और अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बारी बारी से मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्वेश्चन नंबर 43 से 48। ठीक है, बस इतना ही है सवाल। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और अगर आप फाइनल एग्जाम में बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।